उत्तर बिहार का सबसे बड़ा और सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सिलीसेस में अपनी पसंद के कोई भी सामान घर ले जाए मात्र 999 के मासिक ब्याज मुक्त किस्त पर। त्योहार और लगन के अवसर पर बम्पर ऑफर का लाभ उठाए। 50% का डिस्काउंट के साथ कैशबैक और निश्चित उपहार अब आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे। सभी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स का भरपूर रेंज, LG, सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, गोदरेज, BPL, बोश, केंट के सभी सामान, इसके साथ ही मोबाइल, लैपटॉप, अलमीरा और वुडन फर्नीचर के सभी रेंज उपलब्ध है। पता है सिलीसेस बुंदिया रोड, पुराना किला मोड़। संपर्क करें 06154796734 पर। महाराजगंज क्षेत्र में अहम योगदान देने वाली राजकुमारी सिन्हा की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को भी याद किया गया। राजकुमारी सिन्हा के प्रपौत्र सह पत्रकार शिवम द्वारा उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर राजकीय मध्य विद्यालय रुकुंदीपुर में छात्र छात्राओं के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। महाराजगंज क्षेत्र के दरौंदा प्रखंड के रुकुंदीपुर पंचायत के राजकीय मध्य विद्यालय में स्वर्गीय राजकुमारी सिन्हा के प्रथम पुण्यतिथि पर सभी छात्र छात्राओं के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण किया गया। यह वितरण राजकुमारी सिन्हा के पोता शिवम कुमार के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाकों में जो सरकारी स्कूल होते हैं जिसमें गरीब के बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों के बीच जब पठन पाठन सामग्री का वितरण होता है तो इससे बच्चों का हौसला बुलंद होता है और वो आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। और सरकारी स्कूल में केवल गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि हम इसलिए यह वितरण किए हैं कि हमारे समाज के गरीब घर के बच्चे पढ़ें और गांव समाज का नाम रोशन करें। इस कार्य को देखकर ग्रामीणों ने कहा कि यह बहुत नेक काम शिवम के द्वारा किया गया है। वही स्कूल के प्रधानाध्यापक मनोज कुमार सिंह ने कहा कि देश के भविष्य बच्चे ही हैं। अगर वो अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो अपने देश का और मान सम्मान बढ़ाएंगे। इस दौरान स्कूल के सभी बच्चों को कॉपी, कलम और पेंसिल, टॉफी इत्यादि चीजों को देकर बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर छात्रों के बीच स्कूल के प्रधानाध्यापक मनोज कुमार सिंह द्वारा भी पाठ्यक्रम सामग्री दिया गया। साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया गया। के बीच कॉपी कलम बांटे हैं, यह इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और संदेश क्या देंगे? आज मेरे दादी माँ का प्रथम पुण्यतिथि है। इसके अवसर पर हम सरकारी विद्यालय में कॉपी कलम वितरण किए हुए हैं। सबसे पहले दादी माता को प्रणाम करते हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए, सरकारी स्कूल में केवल गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। इसमें ना कोई बड़े बड़े घर के लड़के पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। और गरीब के बच्चे को जब कुछ उत्साहवर्धन किया जाता है तो उसका मनोबल और बढ़ता है। और शायद यही गरीब के जो बच्चे हैं जो आगे पढ़े लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो देश और अपने जिले के और गांव का नाम रोशन करेंगे। आज आपके शिवम जी की दादी के देहावसान के उपलक्ष्य में हमारे बच्चों के बीच जो कुछ भी वितरित किया गया, इससे हमारे बच्चे, समाज और हम लोगों के अंदर भी यह चेतना आया कि हमें किस प्रकार से अपने बड़े बुजुर्गों को संभाल के रखना चाहिए और उनके जाने के बाद भी उन्हें याद कर और उनके अच्छे बताए हुए पद चिन्हों पर हमेशा चलने का प्रयास करना चाहिए। इससे समाज में, देश में, गांव में, परिवार में, संस्था में अनुशासन स्थापित होता है और बच्चों को और समाज को बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। शिवम के दादी की पुण्यतिथि पर बांटा गया है कॉपी कलम, क्या संदेश देंगे? शिवम कुमार के दादी के पुण्यतिथि पर, कुमार के दादी के पुण्यतिथि रामकुमारी सिन्हा पर का आज पुण्यतिथि है। आज ही के दिन विगत पिछले वर्ष में उनका देहासन हुआ था। शिवम कुमार के द्वारा ये शिक्षा मिली मेरे विद्यालय के बच्चों को कि कम से कम जो चले गए उनके याद में हम ऐसे करते हैं तो हमारे बच्चे इतने सीखे कि जो हैं उनका कहा जरूर किया जाए और माँ बाप का कैसे आदर किया जाता है और बड़े बुजुर्गों को कैसे संस्कार मिलना चाहिए। शिवम कुमार के द्वारा आज मेरे विद्यालय के बच्चे ये सारी बातें जानकारी प्राप्त की। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा देके जा रहे हैं मेरे विद्यालय के बच्चों को और हम लोगों को कि ऐसे होना चाहिए, तभी हम आगे जाके कुछ कर पाएंगे और बच्चे हमारे कुछ कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी संस्कार देके जा रहे हैं और इनके दादी के श्रद्धांजलि भी हम लोग दिए हैं और बच्चों द्वारा भी दिलवाया गया है और हमने बहुत बड़ी उपलब्धि आज बच्चों के द्वारा